स्ट्रक्चर्स आप समझ रहे होंगे कि आज का क्या क्लास है। आज हम किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे? आज हम पढ़ाई करेंगे हार्ट की। हार्ट यानी हृदय यानी दिल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे हृदय का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसके कनेक्शंस कैसे हैं, और ये हमारे बॉडी में किस तरह से कनेक्टेड है। इन सब की जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाते हैं कि हार्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हार्ट एक मशीन है, एक मोटर है हमारे बॉडी का, जो कि ब्लड को खींचकर लेता है हमारे बॉडी से और पुश करके उसे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का एक मोटर है जिसका काम क्या है? पंप करना। ठीक है, ये खींचता है ब्लड को और फिर दूसरे तरफ से पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो देखिए, देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है। देखिए, ये जो जितने भी मैंने ब्लू कलर से जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट के अराउंड में, जितने भी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनाया, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक है, तो जितने भी ब्लू कलर से मैंने ट्यूब बनाया है वो वेन है, वेन। ठीक है, और जितने भी रेड कलर से ट्यूब बनाया है वो आर्टरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट होता क्या है, इसके हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ऊपर के जो चैम्बर्स हैं 2, उसको एट्रियम कहते हैं, और नीचे के जो 2 चैम्बर है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो और 2 सेम होता है, एक एट्रियम इधर, एक वेंट्रिकल इधर राइट साइड में। राइट साइड वाले एट्रियम को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट साइड भी सेम है, अपर चैम्बर को लेफ्ट एट्रियम और लोअर चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह ये 4 चैम्बर है हार्ट के। ठीक है, तो इस चैम्बर में क्या होते हैं? ब्लड आते हैं, फिर जाके ऑक्सीजनेट होते हैं, फिर इस तरफ के चैम्बर में आते हैं, और ये फिर मतलब एरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू ये पूरा हमारे बॉडी में सप्लाई होते हैं। तो देखिए, चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लड हमारे हार्ट में आता है और किस तरह से हमारे हार्ट से वो हमारे बॉडी को जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो नीचे मैंने जो बताया है ब्लू कलर से जितने भी ट्यूब है वो क्या है? वेन है। तो ये एक देखिए, एक ट्यूब नीचे की ओर से आया है, लोअर पोर्शन से, हार्ट के लोअर पोर्शन से एक ट्यूब कनेक्टेड है और एक अपर पोर्शन से कनेक्टेड है ब्लू कलर में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? वेन कावा। ठीक है, वेन कावा। ये कैरी करता है ब्लड, किस तरह का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को ये कैरी करता है। और ये नीचे से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, दोनों एक यूनिट बना रहा है, एक कॉमन बना रहा है, पॉइंट बना रहा है। और ये पॉइंट कहाँ पर खुल रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में देखिए, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे खुल रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पोर्शन से और अपर पोर्शन से कलेक्ट होकर के कहाँ पे खुल रहा है? राइट एट्रियम में खुल रहा है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? इस तरह से है, देखिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इस तरह से नीचे की ओर इस तरह झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे ब्लड आ जाता है एट्रियम में, राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो ये फिर ये द्वार जो है इसका, ये गेट जो है ये खुल जाता है। ठीक है, ऐसे है, ये खुल जाता है। खुल जाने पे क्या होता है? ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जब हार्ट पुश करता है, पंप करता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है? पुल्मोनरी आर्टरी में। ये क्या है? देखिए, रेड कलर से जो ट्यूब बना हुआ है, पुल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें चला जाता है। तो
तो इसमें जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक गेट है, वो कैसे, इस शेप में, इस शेप में है, देखिए यहाँ पर। तो ये पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो जब यहाँ पे पुश करते हैं तो ये गेट जो है ये खुल जाता है, ठीक है, ऐसे ये खुल जाता है, पुश करने पे ये ऐसे यूं खुल जाता है, तो ब्लड जो है इस पे चला जाता है। पर पुश करने पर ये जो गेट है ये तो ऐसे है, तो पुश जब नीचे से पुश किया जाता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है, तो ये खुल जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी का गेट खुल जाता है, और राइट एट्रियम में जो वाल्व है वो गेट जो है वो लॉक हो जाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो गेट है, इस गेट का नाम क्या है, एक्चुअली इसे वाल्व कहते हैं। इस भाग का नाम क्या है, ट्राइकास्पिड भाग। क्या नाम है, ट्राइकास्पिड भाग, ठीक है। इसी तरह पुल्मोनरी आर्टरी में जो भाग है उस भाग का नाम क्या है, पुल्मोनरी भाग, ठीक है। इस गेट का नाम क्या है, पुल्मोनरी भाग। तो यहाँ से फिर ब्लड देखिए ऊपर की ओर जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी हो गया, एक राइट पुल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो दोनों लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड लंग्स, मतलब लंग्स से कनेक्टेड है, तो लेफ्ट साइड लंग्स जो है वहां पे जाके कनेक्टेड होते हैं, और राइट पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट साइड ऑफ लंग्स में जाके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दोनों पुल्मोनरी आर्टरी जाके दोनों लंग्स में कनेक्ट होते हैं, वहां पे ब्लड जा करके प्यूरिफाई होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन से भरता है ब्लड, फिर वहाँ से ब्लड जो है लंग से फिर कैरी करके वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा आता है, तो वो आता है पुल्मोनरी वेन, ठीक है। देखिए ये ट्यूब जो बनाया मैंने ब्लू कलर का, दोनों साइड है, एक राइट पुल्मोनरी वेन है, एक लेफ्ट पुल्मोनरी वेन है, देखिए लेफ्ट पुल्मोनरी वेन और ये राइट पुल्मोनरी वेन। तो दोनों लंग्स से, दोनों साइड के लंग्स से दो पुल्मोनरी वेन आते हैं, और दोनों ही पुल्मोनरी वेन, दोनों ही राइट बोलिए या फिर लेफ्ट पुल्मोनरी वेन, दोनों ही वेन आकर के लेफ्ट एट्रियम में ओपन होते हैं, लेफ्ट एट्रियम में खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पुल्मोनरी वेन कैरी करके ला रहा है लंग्स से, वो कहाँ पे ओपन होता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने के बाद फिर ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है ब्लड। तो देखिए यहाँ पर भी सेम इसी तरह से गेट है, वाल्व है, इस भाग का नाम क्या है, बाइकास्पिड वाल्व। क्या नाम है, बाइकास्पिड वाल्व। तो ठीक इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता है, पुश करता है किधर, एरोटा में। तो देखिए एरोटा में भी एक वाल्व है, तो इस भाग का नाम क्या है, इस गेट का नाम क्या है, एरोटिक वाल्व। क्या नाम है, एरोटिक वाल्व। तो यहां से फिर ब्लड चला जाता है एरोटा में, ठीक है। फिर एरोटा में जाने के बाद देखिए एरोटा के तीन पार्ट्स हैं, एरोटा के तीन पार्ट्स है, ए से मैंने डिनोट किया है, यानी एसेंडिंग एरोटा, आर्क, यहां से जो लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या है, आर्क ऑफ एरोटा, DA यानी डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। तीन पार्ट्स है, एसेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। तो एसेंडिंग एरोटा में जो ब्लड जा रहे हैं वो क्या करता है, वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। एसेंडिंग एरोटा से ही एक कनेक्शन है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट के मसल्स में ब्लड सप्लाई होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्क ऑफ एरोटा। तो आर्क ऑफ एरोटा में देखिए तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो पहले जो राइट साइड में एरोटा के जो राइट पोर्शन में जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी। क्या नाम है, ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी। तो ये ब्रांचियोसेफालिक आर्टरी जो है वो आगे जाकर के फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, एक का नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरे का नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक का है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमारे राइट कंधे और हाथों को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और
राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे राइट साइड के नेक हेड को ब्लड सप्लाई करता है, मतलब राइट पोर्शंस में राइट साइड नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक उसी तरह फर्दर आते हैं एरोटा में, तो दो ब्रांच हमको और दिख रहे हैं। तो पहला क्या है, लेफ्ट साइड में जो ब्रांच है इसका क्या नाम है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, वो हमारे लेफ्ट पोर्शंस जो हमारे लेफ्ट साइड के जो नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करते हैं। और लेफ्ट सब क्लैवियन आर्टरी, दूसरा ब्रांच क्या है, लेफ्ट सब क्लैवियन आर्टरी, ये हमारे लेफ्ट साइड के कंधे और हाथों को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा अपर पोर्शन को किस तरह ब्लड सप्लाई हो रहा है इसके बारे में। अब हमारे लोअर पोर्शंस को ब्लड किस तरह सप्लाई हो रहा है, तो डिसेंडिंग एरोटा, ये जो एरोटा दिख रहा है ना, यहाँ से तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग एरोटा, ये नीचे आ जाता है, फिर वो हमारे थोरासिक रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, एब्डोमिनल रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, पेल्विक रीजन को, और हमारे पैरों तक को पूरा वो ब्लड सप्लाई करता है। तो ये बस कुछ जानकारी थी हार्ट के बारे में। तो इसके बाद हम और कुछ जान जाते हैं। ये तो हमारा इसका जनरल स्ट्रक्चर और जनरल जो इसका वर्क होता है, जो कनेक्शन है, इसके बारे में बताएं। अब कुछ चीज़ है, कुछ पार्ट्स हैं हार्ट के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो एक सेपरेशन दिख रहा है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सेपरेशन दिख रहा है, ये दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट किया हुआ है, इसका नाम क्या है, सेप्टम। ठीक है, जो सेपरेट करता है दोनों वेंट्रिकल को, उसका नाम क्या है, सेप्टम। ठीक है, और ये जो आपको एक गैप दिख रहा है लोअर साइड में, ये क्या है, लेयर्स है, हार्ट के लेयर्स है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम हार्ट के लेयर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे तब हम वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ जनरल डिस्कशन हुआ हार्ट के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और जानकारी लेकर के, तब तक धन्यवाद।